नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल छत्तीसगढ़ मेंटर पर। आज हम राष्ट्रीय व राज्य स्तर की कुछ समसामयिक जानकारी पर डिस्कस करेंगे। पहला है तितलियों की 100 से अधिक प्रजाति। कोरबा स्थित फुटका पहाड़ के जंगल में कई प्रकार की तितली की प्रजातियां पाई जाती है। लगभग 100 प्रजातियां होने की बात कही गई है, लेकिन शोध के दौरान अभी तक 40 प्रजातियों की पुष्टि हुई है। यहाँ पर दुर्लभ प्रजाति की भी तितली कॉमन ओनिक्स इंडिको फ्लेक्स भी पाई जाती है। इसकी दावा की गई है। अभी छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 159 प्रजातियां पाई जाती है तितली की। पहले यह 172 थी। इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, देश में पहली बार चुनी जाएगी राष्ट्रीय तितली। अभी तक आप लोग देखे हो कि देश की राष्ट्रीय पशु पक्षी पुष्प तो हैं, अब देश की राष्ट्रीय तितली भी चुनी जाएगी। इसमें दो खास बातें हैं। पहली बात यह है कि राष्ट्रीय तितली का चयन सरकार नहीं करेगी। दूसरी बात यह है कि इसका चयन ऑनलाइन वोटिंग के द्वारा किया जाएगा। जिन 7 प्रजातियों को वोटिंग में शामिल किया गया है, उसमें से एक कॉमन जेजबेल दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है। इन 7 प्रजातियों की तितलियों में कृष्णा पीकॉक, कॉमन जेजबेल, ऑरेंज ओकली, 5 बार स्वार्ड टेल, कॉमन नवाब, येलो गोर्गन और नॉर्दर्न जंगल क्वीन शामिल है। यह बात इम्पॉर्टेंट है कि अभी वर्तमान में भारत में तितली की लगभग 1500 प्रजातियां पाई जाती है। अगला है डॉक्टर शिववरण शुक्ल को छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का अध्यक्ष। तो राज्यपाल व कुलाध्यक्ष अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना व संचालन अधिनियम 2005 की धारा 36 की उपधारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इनकी नियुक्ति की है। डॉक्टर शिववरण शुक्ल को 70 वर्ष की आयु अथवा 3 वर्ष जो भी पहले आ जाए इनमें से तक के लिए छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला है देश का दूसरा सबसे बड़ा चावल आपूर्तिकर्ता। हम जानते ही हैं कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है और राज्य में प्रमुख रूप से धान का उत्पादन किया जाता है। आप लोग को पता ही होगा कि धान खरीदी को लेकर राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के बीच टकराव देखने को मिला। समर्थन मूल्य को लेकर राज्य सरकार 2500 रुपये में धान खरीदती है। केंद्र सरकार का कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में ही धान खरीदे, तभी हम सेंट्रल पूल में उनका धान खरीदेंगे। तो राज्य सरकार ने 1800 और 1815 रुपये के दर पर ही धान खरीदी और शेष 685 रुपये एक अन्य योजना राजीव गांधी न्याय योजना के तहत दिया गया। अब बात यह है कि इस खरीफ वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार द्वारा धान खरीद की जाएगी, उसमें छत्तीसगढ़ का कितना हिस्सा होगा? लगभग 60 लाख मीट्रिक टन। इससे पहले 30 से 35 लाख मीट्रिक टन ही खरीदती थी। 2019-20 में छत्तीसगढ़ का लक्ष्य 85 लाख मीट्रिक टन था। अब यह लक्ष्य बढ़ाया जाएगा और देश का लक्ष्य 420.22 लाख मीट्रिक टन था और इस साल 495.37 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखिए। इस साल पंजाब से 113 लाख मीट्रिक टन, उसके बाद 60 लाख मीट्रिक टन छत्तीसगढ़ से और 50 लाख मीट्रिक टन तेलंगाना से सेंट्रल पूल धान खरीदेगी। अगला है एशिया की सबसे बड़ी लाइमस्टोन खदान। भिलाई की लाइमस्टोन खदान नंदिनी एशिया की सबसे बड़ी लाइमस्टोन खदान है। यह बहुत पुराना खदान है। 1950 के दशक में इसकी शुरुआत की गई थी। वर्ष 2005 में 15 साल पहले इसे बंद कर दिया गया था। इसे फिर से खोला जाएगा और भिलाई स्टील प्लांट की ज़रूरतों को पूरा करेगा। अभी वर्तमान में लाइमस्टोन की डिमांड का बड़ा हिस्सा दुबई से इंपोर्ट किया जा रहा है। तो इस माइंस के खुल जाने से आत्मनिर्भर भारत के क्षेत्र में भिलाई के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी होगी। अब नंदनी माइंस के बारे में कुछ जान लेते हैं। नंदनी माइंस का माइनिंग एरिया 526.24 हेक्टेयर है, जो विश्व की दूसरी बड़ी लाइमस्टोन माइंस है।
विश्व की सबसे बड़ी लाइमस्टोन खदान यूक्रेन में है। लाइमस्टोन का इस्तेमाल ब्लास्ट फर्नेस में किया जाता है आयरन ओर की अशुद्धियों को दूर करने के लिए। नंदनी माइंस को वर्ष 1959 में शुरू किया गया था। अभी भी माइंस एरिया में 100 मिलियन टन लाइमस्टोन डिपॉजिट है। 50 मिलियन टन का डिपॉजिट किया जा चुका है पहले, बंद होने के पहले, और जो अभी डिपॉजिट है वह भिलाई स्टील प्लांट को लगभग आगामी 50 साल तक आपूर्ति कर सकता है। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए।